बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर। कल हमने स्टोरी पढ़ी रेपेक्सनीज डॉटर की, और आज हमने उसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द स्टोरी एज एन एलेगरी। एलेगरी का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है कि कुछ और मुराद होना। एलेगरी से मुराद एक ऐसी छोटी कहानी है जिसमें जो करैक्टर्स होते हैं कहानी के वो दरअसल किसी और वाक़े को या करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हों और उससे मुराद कुछ और हो। जैसे कि आप एक छोटी सी कहानी लालची किसी लालच के लिए या प्यासे कौवे की स्टोरी सुनाते हैं तो आप ये कहते हैं असल में आप चाहते हैं कौवा जो है वो एक ऐसे मेहनती शख्स को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी मेहनत की बुनियाद पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेता है। इसी तरह एलेगरी का मतलब होता है कि बज़ाहिर वो कोई और कहानी होती है लेकिन असल में वो किसी और को डिनोट कर रही है। तो नथानियल हॉथॉर्न ने इसमें एलेगरिकल एलिमेंट डाला है। अब एलेगरी क्या है कि ये एक एलेगरी है जो जन्नत में हज़रत आदम और हज़रत हवा की स्टोरी है कि कैसे उन्होंने फल खाया और उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये नोट करना ज़रूरी है कि ये जो एडम ईव और जो गार्डन ऑफ ईडन की स्टोरी है ये बिब्लिकल स्टोरी यानी जो बाइबल में बयान की गई स्टोरी है उसके मुताबिक है। जो हमारा वर्जन है कुरान का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको बिब्लिकल स्टोरी का पता होना चाहिए। उसके मुताबिक ये एक ट्री ऑफ नॉलेज था, एक ट्री ऑफ नॉलेज एंड पावर था जिसका फल था एप्पल, जो कि हज़रत हवा यानी ईव के बरगलाने पर एडम ने खा लिया था और उसके नतीजे में उसे बैनिश कर दिया गया था ईडन से। तो यहाँ पे ये याद रखना है आपने। रेपेक्सनीज डॉटर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले बिब्लिकल अकाउंट ऑफ क्रिएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेल एंड देयर बिब्लिकल काउंटर पार्ट्स। पहले कहानी के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो बिब्लिकल स्टोरी के किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। रेपेक्सनी का जो गार्डन है वो इक्विवेलेंट है गार्डन ऑफ ईडन यानी जन्नत के बाग के। हावल अनलाइक ईडन इट इज़ लेस देन पैराडाइज। ज़ाहिर है जन्नत तो है नहीं। रेपेक्सनी रिप्रेजेंट करता है गॉड को क्योंकि वो खुदा बनने की कोशिश करता है और उनकी लाइफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। द एंटीडॉट जो वो तरियाक होता है वो इक्वल है फ्रूट ऑफ नॉलेज के जो गुड और इवल का है, और इसी को एप्पल भी कहा जाता है। ये एंटीडॉट से का मकसद जो था वो बीट्रिस और जोवनी को बचाना था, लेकिन उल्टा ये क्या होता है कि उनको नुकसान पहुंचाता है। जोवनी जो है वो ईव को रिप्रेजेंट करता है। ईव को इसलिए क्योंकि ईव के बरगलाने पर एडम ने एप्पल खाया था। यहाँ पे जोवनी के प्रेशराइज करने पर बीट्रिस ने एंटीडॉट लिया और वो फॉल लेकर आई, जबकि बीट्रिस जो है वो एडम को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि उसको प्रेशराइज किया गया और उससे ही नुकसान उठाना पड़ा। बेग्लियोनी जो है वो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को या पैरेलल फोर्स को, जो कि रेपेक्सनी के अगेंस्ट थी क्योंकि वो जोवनी को एंटीडॉट लेने पर कन्विंस करता है और वो जानता है कि रेपेक्सनी क्या कर रहा है और वो इस बात को पसंद नहीं करता। रेपेक्सनी का जो गार्डन है वो एलेगोरिकल है गार्डन ऑफ ईडन यानी जन्नत के बाग के। और यहाँ पे ये नोट करना इम्पॉर्टेंट है कि जो करेक्टर हैं वो एडम ईव गॉड और सैटर्न को सिंबलाइज करते हैं। रेपेक्सनी एक साइंटिस्ट है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पढ़ता है प्लांट की, और वो गॉड की तरह अपनी बेटी की लाइफ के साथ डील करता है अपनी नेचुरल क्रिएशन के साथ। जोवनी एक यंग मेडिकल स्टूडेंट है जो एडम को सिंबलाइज करता है, और बीट्रिस प्योर और इनोसेंट है लेकिन वो पॉइजनस है, वो सिंबलाइज करती है ईव को। प्रोफेसर बेग्लियोनी, यहाँ पे ये आपने नोट किया होगा कि चूँकि बीट्रिस फीमेल है इसलिए उसे ईव का रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं और जोवनी को मेल होने के बिना पर एडम कहा जा रहा है। हालांकि जो कैरेक्टर्स थे उसमें ईव का काम जो है वो जोवनी ने किया है और एडम का काम बीट्रिस ने। प्रोफेसर बेग्लियोनी फ्रेंड है जोवनी का और वो एकेडमिक राइवल है डॉक्टर रेपेक्सनी का, और हम उसे एक गुड एंड इवल के तौर पर देखते हैं। वो गार्डन ऑफ एडन में डेविल को सिंबलाइज करता है। लिजाबेटा जो है वो जोवनी के हाउसकीपर है, एक काइंड बूढ़ी औरत है, और यहाँ पर उस शरब के बारे में आपने ज़रूर गौर करना है जिस शरब के साथ रहने की वजह से बीट्रिस जो है वो पॉइजनस हो गई है। वो शरब जो है वो भी सिंबॉलिक है, अलामती है, क्योंकि ये ट्री ऑफ नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है और गुड और इवल को। ये स्टोरी इस
स्टोरी में बहुत सी मेजर थीम्स हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो इस ऐसे में एग्जामिन की जाएंगी। पहला द ड्रग एज अ डबल, दूसरा रोमांस एज अ ड्रग, और तीसरा नेचर वर्सेस साइंस एज अ डबल इन अ कॉन्टेक्स्ट वेयर द क्रिएटर प्रोड्यूस द फार्माकॉन, द ड्रग विच इज़ बोथ पॉइजन एंड रेमेडी। यहाँ पे जो एक डबल रोल प्ले किया है उस ड्रग ने, उस दवाई ने, जो कि जहर और तरियाक दोनों का काम करती है। रोमांटिक लव आल्सो प्रूव्स टू बी टॉक्सिक, मोहब्बत जो है वो भी जहरीली साबित होती है बिट्रेस के लिए, बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूजन ऑफ द इमेज ऑफ द बिलव्ड विद द रियल पर्सन, क्योंकि महबूब को आप एक असल हकीकी शख्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं और उसकी वजह से मोहब्बत जो है वो आपके लिए जॉवनी के लिए जहरीली साबित हुई, क्योंकि वो बिट्रेस के साथ रह रह कर जहरीला हो गया, और बिट्रेस के लिए इसलिए जहरीली टॉक्सिक साबित हुई क्योंकि इसने इसकी जान ले ली। क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है द रोल ऑफ शराब इन द स्टोरी। द फर्स्ट थीम जिसको हमने स्क्रूटनाइज करना है वो है ड्रग एज अ डबल। द ड्रग इन द स्टोरी इज़ द शराब, जो दवा है या जो ड्रग है वो शराब है। शराब कहते हैं झाड़ी को, जो ना तो दरख्त हो ना ही छोटा पौधा। इसे बेलाडोना भी कहा जाता है और डेडली नाइट शेड भी कहा जाता है। बेलाडोना अच्छी भी है और बुरी भी है, मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और पॉइज़न के तौर पर भी। बेलाडोना, जिसे हम डेडली नाइट शेड भी कहते हैं, वो सिर्फ डार्क और नम साई वाली जगहों पर रह सकती है। इसका डेडली जो कैरेक्टर है वो एक एल्कलॉइड इसमें प्रेजेंट होता है, एट्रोपिन, उसकी वजह से है। बेलाडोना एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है खूबसूरत औरत, और यहाँ पे हम देखेंगे कि बेलाडोना बीट्रिस को रिप्रेजेंट करिए क्योंकि बीट्रिस एक खूबसूरत औरत है। हिस्टोरिकली भी इसके जूसेस को वुमेन जो हैं वो अपने प्यूपल्स डायलेट करने के लिए, अपनी आंखें बड़ी करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और प्यूपल डायलेट होते हैं जब किसी में रोज़ल पैदा होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हॉथॉर्न बिल्कुल अच्छी तरह जानता था कि ये ड्रग क्या चीज़ है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए उसने यूज़ किया इस शब्द को अपनी स्टोरी में, और इसको रिलेट करता है वो अक्सर स्टोरी के अंदर बिट्रिस की आंखों से। Belladonna is said to record an old superstition that at certain times it takes the form of an enchantress of exceeding loveliness। इसके बारे में एक मिथ है कि बाज़ औक़ात ये एक जादूगरनी का रूप धार लेती है जो बहुत खूबसूरत है। whom it is dangerous to look upon, जिसको देखना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। बीट्रिस जो है वो उस जहर से भर जाती है इस मैजिकल शराब के, और उसके फादर ने ये शराब बनाई है उसी के लिए, और ये उसी दिन उगाई गई थी जिस दिन वो पैदा हुई थी, और वो इस शराब को अपनी सिस्टर समझती है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी इसके साथ सांस लिया है, और बीट्रिस और शराब को सिमिलर वेज में लिया जाता है। There was one shrub in particular set in marble was in the midst of pool that bore a profusion of purple blossoms, each of which had a luster and richness of a gem, and the whole together made a show so resplendent that it seemed enough to illuminate the garden even had there been no sunshine। ये टेक्स्ट में से उसका डिटेल है, ये जो कहानी में उस शरब के बारे में डिस्क्रिप्शन आई हुई। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 2 क्वेश्चन आपने याद करने हैं और लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह